का मुख्य एजेंडा 2047 को लेकर है, विकसित भारत। क्या कहेंगे आप? विपक्ष के कई मुख्यमंत्री जो है इसका अटेंड नहीं कर रहे हैं, इसका विरोध किया, बहिष्कार किया है। क्या 2024 के जनादेश ने दिखाया है कि देश के लोगों को प्रधानमंत्री के 2047 तो बहुत दूर की बात है, 2024 के एजेंडा पे ही भरोसा नहीं है। जो प्रधानमंत्री 2024 यानी जो सामने है उसे नहीं देख पा रहे हैं, वो 2047 का प्लान दे रहे हैं। वो केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और देश मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से थक गया है, क्योंकि इन सपनों में सिर्फ फायदा मुट्ठी भर पूंजीपतियों का होता है। न देश के छात्रों का फायदा होता है जिनका पेपर लीक हो जाता है, न देश के युवाओं का फायदा होता है जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, न देश के किसानों का फायदा होता है जो लगातार गरीब हो रहे हैं, जिन्हें सरकार एमएसपी नहीं दे सकती। और समूचे देश में भारतीय जनता पार्टी अपनी तोड़ने की नफरत की राजनीति के माध्यम से देश का फायदा भी नहीं करा पाती। तो ये स्पष्ट है कि ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता की ये सब मंच अब केवल एक राजनीतिक मंच बन के रह गए हैं। और जो अन्याय बीजेपी ने किया है बजट में अनेक राज्यों के साथ, उस अन्याय का विरोध संसद में भी होना चाहिए और हर उस मंच पर जहां पर प्रधानमंत्री खोखले प्रवचन देंगे उन पर होना चाहिए। जी, ममता आयोग को वापस लाओ, योजना आयोग को वापस लाने की बात कर रहे हैं। प्लानिंग कमीशन एक ठोस बॉडी थी, प्रवचन का और भक्ति का की मंडली नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग को प्रवचन और भक्ति की मंडली बना दी है, जहां पे राज्यों को उसका कोई ठोस लाभ नहीं मिल रहा है। न उसके पास प्लानिंग कमीशन की तरह कोई इस तरह के पावर्स हैं कि वो राज्यों के बीच में जो असमानता है उसके अनुसार राज्यों को संसाधन रिकमेंड कर सके। न वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने वो सूझबूझ दिखाई है कि प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग के माध्यम से जो रिपोर्ट्स आए उनको पढ़ करके, उनको समझ करके मीडिया के सामने और देश के सामने कुछ बात कह सके। देश प्रधानमंत्री की भजन मंडली से, भक्ति मंडली से थक गया है। जी, नीति आयोग की बैठक, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट भाजपा का बहिष्कार करने वाले राज्यों और लोगों के खिलाफ बदले की भावना दर्शाता है। जब इकोनॉमिक सर्वे ने ये साफ साफ बताया कि देश की समस्याएं क्या हैं, उसमें ये बताया कि 78,50,000 युवा हर साल देश की वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं और कम से कम उतने रोजगार सृजित करने पड़ेंगे। ये लगा कि सरकार के पास ये जानकारी है कि उसे किस तरफ काम करना चाहिए। लेकिन जब बजट पेश हुआ तो ऐसा रहा कि बजट भारतीय जनता पार्टी के तोड़ फोड़ करने वाले डिपार्टमेंट में बनाया गया, जहां पर सिर्फ ये देखा गया है किस तरीके से गठजोड़ जो है तोड़फोड़ से रहित होकर के चलाया जा सके। तो जहां पर एक सरकार इतना बड़ा बजट 48 लाख करोड़ का बजट सिर्फ इस सोच से बनाती है कि उसकी बैसाखियां कैसे कायम रहे, ये स्पष्ट हो जाता है कि अन्य राज्यों के साथ बेईमानी होगी। और ये जरूरी है कि जिन राज्यों में जनादेश के अनुसार विपक्षी दलों की सरकारें हैं वो इस बेईमानी को बताएं, क्योंकि ये बेईमानी एक बार नहीं होगी, ये बार बार हर मुद्दे पर नरेगा से लेकर के बजट तक होती रहेगी। तो ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करेगा जब विपक्ष के दल अपने अपने राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं नीति के आधार पर सरकार का विरोध करें। जी, इसके साथ ही शरणार्थियों का बंगाल में, उसको लेकर जब केंद्र को जवाब देती हैं मुख्यमंत्री तो कह रही हैं कि आप मुझे मत सिखाइए, मैं 7 बार सांसद रही हूँ, केंद्रीय मंत्री रही हूँ, विदेश मंत्रालय की नीति को किसी और से बेहतर जानती हूँ। जी, ममता बनर्जी जी एक वरिष्ठ नेत्री हैं, प्रमुख पदों पर रही हैं और अभी मुख्यमंत्री हैं। तो कोई आकर के उनको प्रवचन दे सके ये तो संभव ही नहीं है। और जिनको भी लगता है कि ममता बनर्जी जी को प्रवचन दे सकते हैं उनको अपने गिरेबान में देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक पक्ष ये है कि वो छोटे छोटे शब्दों को तोड़ मरोड़ करके अपनी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। ये देश बड़े विजन और बड़े कदम से चलता है। ये देश इन शब्दों को तोड़ने मरोड़ने वाली प्रवृत्ति से नहीं चलता है। जी, अग्निवीरों के लिए भी कई भाजपा शासित राज्यों में कोटा, नौकरी कोटा की घोषणा की गई है। सर, इसे कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो
एक सेकंड मुझे, मैं स्वयं सेना के परिवार से आता हूं और ये कह सकता हूं कि अग्निवीर जैसी योजना ने सेना से जुड़े हुए हर व्यक्ति का मनोबल तोड़ा है। देश के प्रधानमंत्री को और देश के रक्षा मंत्री को जिम्मेदारी से बताना चाहिए कि उनको ये सुझाव किसने दिया, वो कौन सी रिपोर्ट है जिसके आधार पर यह तय किया गया कि 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, 4 साल का ये अग्निवीर स्कीम होगी, 25% लोगों को रखा जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नौटंकी कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू, इनको न सेना के लोगों से कोई लगाव है न सेना की समझ है। ये लोग जिनकी राष्ट्रभक्ति केवल एक दिखावा है, वो आकर के कह रहे हैं कि वो अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे नौकरी में। ये अधिकार आपको किसने दिया कि जो व्यक्ति, जो परिवार सेना के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है, आप उसको एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह यूज करेंगे, उसे 4 साल इस्तेमाल करेंगे। अभी तक पिछले 1 साल में लगभग 20 अग्निवीरों की जान गई है, उसमें से 2 लोगों का सुसाइड है। 18 अग्निवीर अलग अलग तरीके से शहीद हुए हैं। और आप उनके परिवार से पूछिए तो हर परिवार को लगेगा कि उनके बच्चों ने देश के लिए कुर्बानी दी है और उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो ऐसे में केवल प्रधानमंत्री की जिद के चलते या एक ऐसी पार्टी जिसका राष्ट्र प्रेम एक दिखावा है, छलावा है, उसके चलते इतनी बड़ी योजना लाई गई है, देश को कमजोर करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।